तावड़ू में गो तस्कर मौत मामले में पुलिस अपनी थ्योरी पर कायम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार। तावड़ू उपमंडल के रेवाड़ी मारपट गांव खोरी के नज़दीक बीते शनिवार को गोवंश लेकर जा रही कार व टेम्पो की टक्कर लगने के बाद गो तस्कर वारिस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं दो तस्कर गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना बताया, जबकि मृतक के परिजनों ने गोरक्षा दल के सदस्यों पर वारिस के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए बवाल काटा। लेकिन पुलिस अभी भी अपनी थ्योरी पर कायम है। तो वहीं मृतक वारिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। सोमवार को नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वारिस की जान सड़क हादसे में लगी चोटों के कारण गई है। मृतक के परिजन व कुछ लोग इस मामले को गलत तूल दे रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कार व टेम्पो की टक्कर से कार चालक वारिस क्षतिग्रस्त कार में बुरी तरह फंस गया था। चेस्ट और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आने और समय पर इलाज नहीं मिलने से वारिस की मौत हुई है। हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि इनमें आरोपी नफीस के खिलाफ पहले से ही तावड़ू थाने में एक गो तस्करी का मामला दर्ज है। सभी गिरफ्तार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गांव के देखिए 28 तारीख को मॉर्निंग में पुलिस को सूचना मिली थी। उसमें हमें जो एक टेम्पो ड्राइवर के द्वारा सूचना मिली गई थी। साथ ही साथ हमें कुछ गोरक्षकों के द्वारा भी सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हम तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी। और वहां पर जो घायल थे 3 एक्यूज्ड जो एक गाड़ी में सुरक्षित बैठे थे, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां से वो रेफर आगे सुपर स्पेशलिटी में दो उसमें से जो मरीज थे वो हो गए थे। उन 2 घायलों में से एक घायल की बाद में डेथ हो गई थी, जिसकी डेथ उपरांत हमारे द्वारा उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। कोई विजिबल इंजरी मार्क्स उसकी शरीर पर नहीं थे। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड से मेडिकल कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज उसकी प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद जैसे उसमें कॉज ऑफ डेथ आएगा, उसमें मोस्ट लाइकली जो प्रतीत होता है वो इंटरनल इंजरीज की वजह से हुआ है। फिर भी हम इसमें वी आर नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स और हम इसमें एज पर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्रवाई करेंगे। हाल फिलहाल हमने टेम्पो ड्राइवर की इंफॉर्मेशन पर एक एक्सीडेंट का और साथ ही साथ उस गांव में उस गाड़ी में एक गाय बरामद हुई थी, तो काउ स्लॉटर के अंदर हमने इसमें एफआईआर दर्ज की है। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुई है मौके की, जिसमें गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट होते हुए की पूरी उसमें वारदात कैप्चर हुई है। इस संबंध में एक अन्य वीडियो जो चल रही है उसकी भी हमने जांच की है और उस संबंध में हमने परिजनों से कंप्लेंट भी प्राप्त कर ली है। बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत सभी तथ्यों को देखते हुए जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी की जाएगी। जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि उनके जो डिसीज्ड को जो है मारा गया है, लेकिन प्रेमा फेसाई क्योंकि इंजरी मार्क्स नहीं है बॉडी पर, किसी प्रकार के इस तरह के सबूत नहीं है कि मारे गए हैं और प्लस खुद उनके द्वारा स्वयं इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई थी जो तथाकथित गोरक्षक हैं, एवं टेम्पो चालक के द्वारा भी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल गई थी, पुलिस पहुंच गई थी। तो इस प्रकार की संभावना संदेहजनक प्रतीत होती है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। इसमें एक अहम साक्ष्य जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है एवं कॉज ऑफ डेथ है, तो उसके बाद ही हम कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, किसी भी ग्रुप को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट किसी भी तरह के मामले में कार्रवाई करे और इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और हमारी तरफ से इस प्रकार के जो भी मामले होते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है और पुलिस इन सभी मामलों में जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत मौके पर रेड करके कार्रवाई करती है और भविष्य में भी ऐसे ही किया जाएगा।